अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज करा जाएगा, हम उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मोर्चा निकाला है। बैंक्स को प्राइवेटाइज करना बिल्कुल गलत है। जो लोगों के पास में इतनी आसानी से सर्विसेज पहुँच रही हैं, क्योंकि बैंक्स जो है सरकारी बैंक हर रूरल और रिमोट एरिया में खुली हुई हैं। ये बैंक्स अगर प्राइवेट हो गए तो गरीब जनता को कोई सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। मैडम आपको नहीं लग रहा आप लोग लेट हो गए कुछ? किस चीज़ में लेट हो गए? निजीकरण देर आए दुरुस्त आए, कभी तो जागे हैं, जागना जरूरी था। अभी हुआ नहीं है ना सर, हम हमारा पॉइंट तो रख सकते हैं ना। हमें लगा सरकार हमारा साथ देगी। बैंकों की घोषणा हुई है तो वित्त मंत्री ने की है, तो उसका एम्प्लॉइज को क्या नुकसान है और पब्लिक को क्या नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक को होगा जो बिना मिनिमम बिल बैलेंस चार्जेस के अकाउंट्स में सर्विसेज मिल रही हैं, जीरो बैलेंस सर्विसेज मिल रही हैं। आप प्राइवेट बैंक्स में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिनिमम 10-10 हज़ार का बैलेंस रखवाते हैं। गरीब जनता की पूरे दिन की आय नहीं होती है, महीने की आय नहीं होती है, वो कैसे रखेंगे वहाँ पे? नहीं मैडम आप कैसे रोक पाओगे सरकार को, क्योंकि किसान 4 महीने से बैठे हैं निजीकरण के खिलाफ, सरकार नहीं सुन रही है। किसान के लिए तो 2 क्षेत्र में यहाँ किसान बैठे हैं, उसकी अल्टरनेट व्यवस्था बाकी 28 देश का राज्य है ना, 28 राज्य का देश है। बट बैंकिंग ऐसी कोर सेक्टर है, आज हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल करी है 2 दिन की। अगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी, अगर वो उसके लिए बातचीत करने, इसको रोकने के देश में कोई कदम नहीं उठाए तो ये हड़ताल लंबे अवधि का होगा। वो सर ने मन बना लिया निजीकरण करेंगे, सरकार की संसद में भी बोला है कि हम कोई कंपनी चलाने नहीं आए, हम वेलफेयर के लिए सरकार बनाई है हमने। नहीं तो निजीकरण नहीं तो प्राइवेट बैंकें क्या वेलफेयर कर रही हैं? कौन सा वेलफेयर किया है उन्होंने? जो सरकारें अपनी नीतियाँ लागू करती है, जनधन योजना, मुद्रा योजना, नहीं तो सरकार बनती किससे? हम ही लोगों से तो बनती है सरकार, हम ही ने सरकारी नीतियाँ आज तक कितनी प्राइवेट बैंक्स ने लागू करी हैं जो वेलफेयर करेंगे? प्राइवेटाइज हो जाएगा तो लागू हो जाएंगी। जनधन योजना डिमोनेटाइजेशन में बहुत सपोर्ट किया था प्राइवेट बैंकों ने, जो अब वेलफेयर कर लेंगे वो लोग। इतनी सारी योजनाएं सरकारी बैंक करने नहीं आई है, लॉन्च कर रही है, कॉर्पोरेट्स को मदद कर रही है। जो कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम उन चंद कॉर्पोरेट्स के गुलाम बन के रहेंगे, वो सरकार का मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या अब वो समय आ गया? बार बार लोग सवाल कर रहे थे सरकारी कर्मचारी सड़कों पे नहीं निकल रहे निजीकरण का, तो क्या आप निकलने लगे सरकारी? बिल्कुल, अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? बिल्कुल, आखिर जो हमारा देश है वो हम ही लोगों से तो बन रहा है। अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? और हमें लगा सरकार बोल रही है लेकिन ऐसा करेगी नहीं, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगी जो हमारे भी और देश के दोनों के हित में होगा। लेकिन मैडम सरकार का पक्ष है कि हम अच्छी सुविधाएं देंगे, बेहतर ऑप्शन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसलिए हम सर निजीकरण को जिनके पास रोजगार नहीं उनको तो दे। जिनके पास रोजगार नहीं है पहले उनको दो। हम लोग तो जो रोजगार में हमारी रोजगार बिगाड़ रहे हैं। डाल देगा अपने इस बैंक में क्या हुआ? प्राइवेट बैंक रीजन क्या है, इतनी तेजी से क्यों निजीकरण कर रही है सरकार? का तो कोई फायदा हमें समझ नहीं आता, कुछ कॉर्पोरेट्स का ही फायदा है जो भी है। अगर सरकार का फायदा होता तो वो अपना पक्ष रख देती। आज तक तो उन्होंने कोई पक्ष रखा नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए जो वो जनरेट नहीं कर पा रहे। अपना डेफिसिट उनसे नहीं संभाला जा रहा। वो अपने जैसे एक बनिया होता है ना, वो कहता है ये 4 प्लाट ले लिए हमने और अब हमें बिजनेस में घाटा पड़ा तो 2 प्लाट बेच दो। इस सरकार की वही नीति है। पुरानी सरकारें अपने असेट बनाती चलेगी और ये सरकार अपने असेट बेचती चली जाएगी अपनी कमियों को पूरा करने के लिए। ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है कि अपने डेफिसिट को कम नहीं कर पा रही। ये सरकार की कमी है कि पैसा जनरेट नहीं कर पा रही। लेकिन सरकार ज़्यादातर PSU बेच चुकी है, जो बचे हैं वो पाइपलाइन में। सर अगर आपको शायद नॉलेज नहीं है, 300 से ज़्यादा अभी भी PSU बचे हुए हैं जिनको ये पाइपलाइन में ला रहे हैं। 300 से ज़्यादा। ज़्यादातर PSU बिके नहीं है, सिर्फ नामी गिरामी 1-2 बिकने की उसमें है। ज़्यादातर तो सभी है ना सर लाइन में लाए हैं ना, बेच थोड़ी ना चुकी है। आपकी जो आपने मुझे वर्ड कहा बेच चुकी है वो गलत है, बिके नहीं है अभी। लाइन में तो सारा कुछ है। सरकार भी तो बेचने को मना करे, वो भी कह रही किराए पे दे रहे हैं हम कुछ दिनों के लिए। किराए पे सर आप बता दो, किराए पे कौन सी चीज़ दी जाती है? किराए पे क्या मतलब होता है किराया? किराए का मतलब क्या है? किराए पे दिया, किराए पे तो उन्होंने लाल किला भी दे दिया है ना। सारी चीज़ें आप किराए पे देते रहोगे। आपकी गवर्नेंस क्या है? आप कैसे चलाओगे? आप सरकार कैसे चला पा रहे हो अगर आप अपने PSU बैंक्स हो गए जो आपके स्ट्रेटेजिक वो आते हैं उनको नहीं चला पा रहे? आप सरकार कैसे चला रहे हो? सर जिस देश में रहने के लिए घर नहीं आप किराए पे कैसे दे रहे हैं? सबसे बड़ा चीज़ है, बेसिक चीज़ है। जिस देश में रहने के लिए घर नहीं है आप अपना घर किराए पे दे रहे हैं, जबकि आपके पास जनता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है आपकी? आप सोशल दायित्व से क्यों भाग रहे हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए गवर्नमेंट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट लॉस देखना? किस देश के राजस्थान के कॉर्नर में अगर कोई ट्रेन चल रही है, क्या वहाँ के लिए ट्रेन सरकार के दायित्व नहीं चलाना? क्या प्राइवेट कंपनी कभी वो ट्रेन चलाएगी राजस्थान के किसी गांव में, रिमोट गांव में? क्या राजस्थान किसी एक रिमोट ब्रांच में, बॉर्डर के आसाम के किसी रिमोट ब्रांच में एक बैंक का कोई प्राइवेट कंपनी खोलेगी क्या? इसकी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इस चीज़ की?
राकेश लेकिन सर जब रेलवे का निजीकरण हो रहा था तब तो आप लोग नहीं आए थे। रेलवे की निजीकरण हम लोग हमेशा साथ हैं, हमारा यूनियन हमेशा साथ है, किसी भी निजीकरण के खिलाफ है। सड़कों पर तो नहीं आए ना। सड़कों पर नहीं, अभी उनका कभी भी हमारे साथ आंदोलन के जब भी उनकी सिफारिश होगी हम लोग हमेशा साथ देंगे उनकी। सर वो समय आ गया है। देखिए जो आप निजीकरण की बात कर रहे हैं ना, सारे निजीकरण को गवर्नमेंट ने अभी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर पाइपलाइन में रखा है, किसी को अमली जामा अंत तक नहीं पहुंचाया है। लेकिन ये बैंक सबके लिए संदेश होगा, सारे कर्मचारी रोड पे उतरेंगे। क्योंकि हम लोग जिस देश में निवास करते हैं यहाँ 80% जनता आज भी बीपीएल में जी रही है। वो जग गए ना तो मोदी जी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये लिख के रख आप तो लीजिए। सिस्टम के अंदर है, रीजन क्या है, क्यों कर रही है निजीकरण? क्योंकि कई बैंक डूबने की कगार पर भी है। देखिए रीजन एकमात्र रीजन है, सरकार के पास काबिल लोग जो जिस फील्ड के लोग हैं उस फील्ड के लोग को वहाँ नहीं बैठाए हुए हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, हमारे वित्त मंत्री सब दिन पर इतिहास वो इकोनॉमिक्स चला रहे हैं। ऐसे लोग को अगर बैठाएंगे, उनका एकमात्र मोटो है हमारे 2 कॉर्पोरेट लोग को किसी तरह मदद करना, बाकी जनता कहीं चली जाए। बट ये भूल चुके हैं, ये बोलीविया चाहे अफ्रीकन कंट्री नहीं है, जिस दिन देश जग गई उनका भागना मुश्किल हो जाएगा। सरकार तो कह रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो जनता कैसे अच्छा करें? आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं। 300 आदमी किसान मर गए, 300 में किसान में आज तक यही अच्छा काम हो रहा है यहाँ। हमारी जीडीपी बांग्लादेश से नीचे आ गई, यही अच्छा काम हो रहा है। अपने आंदोलन को कैसे कारगर साबित कर? अगर सरकार 4 महीने से पूरे देश वही तो बता रहा हूँ। देखिए किसान का आंदोलन अलग है, हम लोग बैकबोन है, इकोनॉमी से हमारा लिंक आंदोलन है। अगर ये हम बैकबोन है, आप अगर सारी इकोनॉमी व्यवस्था जो सरकार पैसा लूटना चाहती है, अगर बैंक उनको सहयोग न करेगी, बैंक नहीं खोले रहेंगे, अगर बैंक नहीं मान लीजिए खोलेगी, बैंक 10 दिन लगातार हड़ताल कर दे तो सरकार की सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। मानते हैं आप इस बात को कि 10 दिन रहेगी हड़ताल? रहेगी, अगर नहीं तो एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। ये सांकेतिक है, अगर नहीं ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट झुकती नहीं है तो इंडेफिनिट स्ट्राइक आएगी। हम सड़कों पे आएंगे, हम जंगे मैदान में आएंगे, हम लड़ेंगे, गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे जब तक गवर्नमेंट झुकती नहीं है। हम इन बैंकों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। आप लोग तो बार करते रहे बीच बीच में स्ट्राइक, छुट्टियों के लिए, वेतन के लिए। नहीं, वेतन के लिए स्ट्राइक करते थे, हमारा वेतन समझौता हुआ, जैसा भी हुआ हमारा समझौता हुआ। लेकिन ये वो अलग मुद्दा था, ये मुद्दा हमारा है प्राइवेटाइजेशन। किसान आंदोलन से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन? बिल्कुल पड़ेगा। इकोनॉमी जो है, अर्थ इकोनॉमी जो है, यू बैंकिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी सारी बैंकिंग पे डिपेंड करती है। जिस दिन बैंकिंग बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई तो गवर्नमेंट झुकना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और आप देखिए नेशनलाइजेशन से पहले, इफ़ यू लुक एट द बिफोर द नेशनलाइजेशन, लोगों का जो सेविंग थी, पब्लिक मनी थी, वो कॉर्पोरेट यूज़ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वेयर दैट मनी वाज इनसिक्योर्ड, पुअर मनी वाज इनसिक्योर्ड, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए उनको यूज़ किया। और उसके बाद जब गवर्नमेंट रेस्क्यू में आई, डिपॉजिट लोगों का सिक्योर्ड किया, नेशनलाइजेशन किया। दैट वाज ए क्लास चेंज ऑफ क्लास बैंकिंग टू द मास बैंकिंग। मास बैंकिंग में गए। आज जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को अपनी नीड को कैटर कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल वही है, अभी जब बजट आया, वित्त मंत्री ने खुद कहा कि 59 से हम 74% इंश्योरेंस कंपनी को हम बेच रहे हैं, एफडीआई छूट कर दी। हाँ तो लोग तो आए नहीं, आप देखिए ना, आप देखिए उनका स्ट्राइक भी आ गया है। उनका भी कल या परसों दे आर आल्सो रिजॉर्टिंग टू स्ट्राइक। इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज LIC दे आर आल्सो कमिंग ऑन स्ट्राइक। द एंटायर वर्किंग फोर्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वुड कम ऑन द रोड्स। क्या सर वाकई में जो पब्लिक सेक्टर नुकसान में जा रहे हैं क्या? नहीं, नुकसान में क्यों जा रहे हैं? उसका कारण है ना, आप देखिए 6.31 लाख करोड़ बैंक का NPA है। और NPA में इफ लुक 80% NPA जो है वो कुछ कॉर्पोरेट का है। जैसे आपका विजय माल्या, नीरव मोदी, ये क्या कर रहे हैं? चौकसी NPA के लिए तो बैंक बना रही है ना सरकार अलग से। क्या बना रही है? बैड बैंक जो बना रही है। बैड बैंक से क्या वो अगेन द प्रेशर विल बी लाइक दैट। फिर कॉर्पोरेट बैंक ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगेन गिविंग इट टू द कॉर्पोरेट। इतना जो हमारा डिपॉजिट है, बेज 150 लाख करोड़ जो डिपॉजिट बैंकिंग इंडस्ट्री का है, दे आर प्राइवेट पीपल, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स एंड द बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर आइंग अपॉन देम, दे आर आइंग अपॉन दिस डिपॉजिट के डिपॉजिट कॉर्पोरेट को चला जाए और वो अपनी मर्जी से। लेकिन सर एक सच्चाई तो है, सरकारी कर्मचारी आसानी से काम करके नहीं देता ना। कौन कहता नहीं देता? आप बोलिए हमें, आप एग्जांपल दीजिए। आप ये पब्लिक ओपिनियन गलत बनाई जा रही है, ये पब्लिक ओपिनियन बनाई जा रही है, मीडिया ऐसी बातें करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज कभी किसी बैंक में जाके देखिए। सर मेरी सुनिए, एक सेकंड मेरी सुनिए। कितने को सर्व करता है? नहीं मैं हिमाचल के, देखिए मैं हिमाचल के रिमोट एरिया में काम किया हूँ
जहाँ 3 किलोमीटर बाद देश ही खत्म था। दिन में आदमी तो क्या, दिन में वहाँ चीता चले जाते थे ब्रांच में, वहाँ भी सर्व किया हूँ। 4 महीने ब्रांच नहीं खुलती थी, वहाँ सर्व किया हूँ। कभी प्राइवेट सेक्टर वहाँ तक जाएगी? कभी नहीं जाएगी। किन्नौर के रिमोट एरिया में चले जाओ, उड़ीसा के रिमोट एरिया में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, देयर इज नो। प्राइवेट बैंकिंग का मतलब है रूरल ब्रांचेस विल बी क्लोज्ड, रूरल ब्रांचेस विल गेट नो एजुकेशन लोन, गरीबों का मार्जिनल फैमिली स्मॉल फार्मर विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ। सब जो है कॉर्पोरेट एडवांस देगी और उसके बाद गरीबों को कुछ होगा। देयर इज नो गारंटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। उनका आप देखिए, वो जो आपको कहेंगे ये प्रपोजल करिए कॉर्पोरेट का, वो नहीं करेगा, 3 महीने का नोटिस देंगे, आपको भगा देंगे। कहीं सरकारी कर्मचारियों से गलती हुई है क्या, जो ऐसा माहौल बना है? माहौल नहीं, ये तो नीति है, गवर्नमेंट की नीति है, मोदी सरकार की नीति है कि सब कुछ भेज दो हर आदमी। सर निजीकरण कोई पिछले 3 महीने, पिछले 7 साल से तो नहीं हो रहा, शुरुआत तो बहुत पहले डल चुकी है ना सर इसकी। नहीं, बैंकों का निजीकरण तो अभी शुरू किया है इसने, इस बजट के अंदर ही तो अनाउंसमेंट किया। अभी तो पीछे तक भी जब इंदिरा गांधी के बाद भी जब पहले बार 19 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो क्या इसमें था कि सोशल, मेन बात ये थी कि हमें प्रॉफिट पे नहीं जाना है, हमें सोशल बैंकिंग करनी है, गरीब से गरीब आदमी तक वो पहुंचाना है। अब वो चीज़ को यदि मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो ये नो बिजनेस टू डू बिजनेस, तो पर ये हमारी कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे इतना पुअर है, खुद गवर्नमेंट कहती है 65 करोड़ यहाँ किसान हैं जिनके पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है। सर मोदी जी तो विदेशों में घूम रहे हैं ना, नहीं, विदेश में वो अपनी वो अलग वो चले, वो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसके लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो इसको बैंकों का वो कर रहे हैं निजीकरण, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ये उन बैंकों, अभी यदि बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं, आपने येस बैंक काल देखा है क्या है येस बैंक में कि कितना बढ़िया बैंक वो था, और इनको आगे चलाया। ICICI बैंक की चंदा कोचर को, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती थी बाहर, उसमें चंदा कोचर और वो जाते थे साथ में, जाते थे ना। चंदा कोचर ने क्या किया आपने देखा वीडियोकॉन में, वीडियोकॉन में देखा ना आपने क्या हाल करा उनने, अपने हस्बैंड को हजारों करोड़ रुपए वहाँ पे दे दिया। तो ये तो गवर्नमेंट के, और ये जो अपॉइंट करते हैं, अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है, वरना पहले जितने चेयरमैन अपॉइंट होते थे वो सरकारी उसके ही होते थे, जो गवर्नमेंट चाहती थी उसको करते थे। लड़ाई लंबी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारी ताकत है, क्योंकि हम इकोनॉमी को बिल्कुल उस पर ला सकते हैं, स्टैंड स्टिल कर सकते हैं। इंडस्ट्री, एक बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूनियंस आर वेरी स्ट्रांग, और सारी यूनियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है दे आर ऑन टुडे स्ट्राइक। इसको डिवीज़न करना, यूनियंस को डिवीज़न करना बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैडम इस सरकार का इतिहास है कि जो फैसले लेती है वापस नहीं लेती, लेना पड़ेगा। ये वाला फैसला तो उनको वापस लेना ही पड़ेगा। सब लोग इतना ज़्यादा सड़कों पे उतरेंगे, आप सोचिए कि जो सुविधाएं सारी सरकारी बैंक्स इतनी आसानी से सारी हमारी जनता को पहुंचा रही है, प्राइवेट बैंक्स आने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। जो जनता के लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधाएं निकाली थी, जो स्कीम्स निकाली थी, आज हम सड़कों पे हैं कर्मचारी, कल पब्लिक भी आएगी। ये जो परसेप्शन आप कह रहे हो मोदी सरकार झुकेगी नहीं, यदि आपने देखा होगा मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में भी यही वो थी कि भाई क्या इसमें ना ये मोरारजी देसाई नहीं झुकता, लेकिन मोरारजी देसाई को भी झुकना पड़ा। मोदी जी हैं, नहीं मोदी जी हैं, कोई बात नहीं, मोदी जी है कोई बात नहीं है, लेकिन जब इकोनॉमी स्टैंड स्टिल होगी तो मोदी क्या चीज़ है। जब अंग्रेज चले गए तो मोदी क्या चीज़ है? कैसे लगता है? ये तो लोकतंत्र में चुनी हुई देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में किस लिए चुनी गई? क्योंकि हमारे पास अपोजिशन पार्टी नहीं थी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसलिए सरकार चुनी। बिल्कुल ऑप्शन बनेगा। जेपी के टाइम में जब इंदिरा गांधी थी तब भी कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जेपी ने वो मूवमेंट खड़ा किया जिसके बाद की ऑप्शन हमारे पास इतनी आ गई कि उसको बिल्कुल कुर्सी से उठा के फेंक दिया गया। जो बिल्कुल उम्मीद है, जब तक हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस संघर्ष हम ना प्राप्त कर सकें। कारण क्या है कि हम फाइनेंशियल सेक्टर में आज धन योजना, इंश्योरेंस सेक्टर, कौन सा काम लोगों ने किया? घर घर बहुत देरी कर दी है। नहीं देरी नहीं कर दी। देखिए ऐसा है देरी नहीं है, जब लोहा गर्म होता तभी चोट मारी जाती है। लेकिन अगर ये समझने को तैयार नहीं है तो ये हम समझा के मानेंगे। सर जब दूसरे सेक्टर का निजीकरण हो रहा तो आप लोग तमाशा बिल्कुल हम लोगों ने उनका साथ दिया है। हमारी स्ट्राइक्स होती रही हैं, वहाँ एक दिन की हमारी स्ट्राइक्स होती रही हैं, और हम उनकी में हमने वैसे मॉरल सपोर्टिंग भी उनको काफी दी है, कहीं हमने कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से। मोदी जी का पूरा ध्यान बंगाल चुनाव पे लगा हुआ है, सारे नेता इनके पूरी टीम। आज
अगर आज इन्हें कोई एमएलए या एमपी मिलता है ना 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 रुपया करोड़ देकर उसको खरीदने को तैयार है। आज आप उसको कहो कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। आज अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के 10 लाख आदमी ये तय कर ले, सरकार तो कहती है 365 दिन हम चुनावी मोड में रहते हैं। हाँ अरे तो चुनाव फिर देश को कब देखेंगे? मतलब देश का बेड़ा कर करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं देश का बेड़ा कर करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? अपने वोट बैंकिंग से मतलब है। वोट बैंक तो चला जाएगा। वोट बैंक सही सर ऐसा है वोट बैंक किसी का भी ऐसा है। वोट बैंक ऐसा है। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पंचायत के चुनाव टाल दिए, सीएम योगी ने यूपी के पंचायत के रिजर्वेशन की वजह से टले। तो देखो ऐसा है पॉलिसी तो इन्हीं की थी ना रिजर्वेशन। जानबूझ के ऐसी लिस्ट बनाई गई जिसको क्या नाम है आपका इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, जिसकी वजह से ये करना पड़ा। और वो मनोहर लाल खट्टर ने तो ये कह दिया कि हालात ठीक नहीं है। अरे भाई इस देश में कब डेमोन्स्ट्रेशन किस स्टेट में होते हैं कोई इसका ठिकाना है? यहाँ तो कभी भी हो जाते हैं। और अगर तुम किसानों को इस हद तक मारोगे या तुम सोचते हो बैंक वालों को इस हद तक मारोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और ये जो बैंक खरीदेंगे महंगी ना, ये केवल वही लोग खरीदेंगे जो आज जिनके एनपीएस हमारे यहाँ बैंकिंग के अंदर है। और अल्टीमेटली जो कस्टमर का पैसा, जिस बेचारे का पैसा भी है ना, लोन भी तो सर आप ही लोग देते हैं। नहीं हम लोग नहीं देते हैं। ये हमारे यहाँ जितने ही मैनेजर्स वगैरह हो रहे हैं ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है जिसमें जबरदस्ती बांटने पड़ते हैं। टॉप लेवल की गलती है लोन में। ऐसा है हमारे यहाँ लोन बांटने पड़ते हैं। आप अगर अपनी जेब से किसी को 10 रुपये भी देखोगे तो 4 दफ़ा परखोगे उसको कि मैं इसको 10 रुपये दूँ, मेरे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज 10,000 इसको दे दो, 50,000 इसको दे दो, 5 लाख इसको दे दो, एमएसएमई में दे दो, क्या नाम है आपका जो है ना, इस तरह की स्कीम्स में जो है ना जिसमें मर्जी